जय माता की। एक बार एक गुरुदेव महाराज के दो शिष्य थे और वे दोनों ही बड़े निपुण थे, काफ़ी अच्छे थे, पूजा पाठ में हर एक क्षेत्र में अच्छे थे। एक का नाम गोरा था तो दूसरे का नाम काला था और दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। एक व्यक्ति आता है और गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव महाराज, आपके दोनों शिष्य बहुत अच्छे हैं, परंतु आप इन दोनों में थोड़ा सा भेदभाव करते हो कि काले को तो आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, जो मैंने देखा है कि काले को आप ज़्यादा तवज्जो देते हो, ज़्यादा प्रेम करते हो, जबकि गोरा तो सबकी बहुत सेवा करता है, कि आश्रम में हर किसी की बहुत सेवा करता है और सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है। तो मैं इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि आपकी बात ठीक है और इसके पीछे एक कारण भी है, और अगर आपको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कल आप ऐसा करना कि एक गाय को अपने साथ लेकर आना, कि जब कल आश्रम में आओगे तो एक गौ माता को, एक गाय को अपने साथ लेकर आना, मैं तभी आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति ऐसा ही करता है, गुरुदेव को प्रणाम करता है, उनके चरण छूता है और वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। अगले दिन वो व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर और एक भारी गौ को लेकर आता है, एक बहुत ही सुंदर गौ माता को लेकर आता है और लाकर आश्रम में बांध देता है, खड़ी कर देता है। अपने गुरुदेव को बुलाता है, कहता है कि गुरुदेव, जैसा आपने कहा था वैसे ही मैं गौ माता को लेकर आ गया हूँ। अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए जो मैंने कल पूछा था। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, वैसे ही करते हैं, और अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, गोरे को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाय को छत पर चढ़ा दो, कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस गौ माता को, तुम इनको छत पर चढ़ा दो। मेरी मन की इच्छा ये है कि मैं इनकी सेवा छत पर करूँ, कि जो भी कर्म है दूध का या कोई भी कार्य है, इनकी सेवा वो मैं छत पर ही करूं, तो तुम इतना सा मेरा कार्य करो। ये सुनने के बाद गोरा कहता है कि गुरुदेव, ये तो असंभव है, कि मैं तो इतना कमज़ोर हूँ और गाय कितनी भारी है। गुरुदेव के साथ तर्क करने लग जाता है, गुरुदेव को ही समझाने लग जाता है कि मैं ये कैसे करूँगा, मुझ में तो इतना बल भी नहीं है, मैं अकेला कैसे गौ माता को चढ़ाऊँगा। और अगर आपको गौ का पालन पोषण करना ही है तो या तो बाग में कीजिए, कि गौ का पालन पोषण करना है तो या तो बाग में कीजिए या बगीचे में कीजिए या अपनी गौशाला में कीजिए, छत पर तो कौन करता है, ये तो मेरे को सही नहीं लगा। गुरुदेव ये बात सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं तो वैसा ही कर लूँगा। अब जाकर तुम अपना बचा हुआ कार्य पूरा करो। और गोरे को वहाँ से भेज देते हैं और फिर काले को अपने पास बुलाते हैं। व्यक्ति भी वहीं खड़ा ये सब देख रहा होता है कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं। काले को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गौ माता को छत पर चढ़ा दो, कि मैं इनका लालन पोषण छत पे करना चाहता हूँ, इनकी सेवा वहीं करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा ये छोटा सा कार्य करो। और काला कोई सवाल जवाब नहीं करता, कुछ भी नहीं कहता, और जैसे ही गुरुदेव का आदेश आता है वैसे ही गौ माता को ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लग जाता है। कभी उन्हें पीछे से धकेलता तो कभी आगे से उन्हें खींचता और काफ़ी प्रयत्न करता है। और ये देखकर गुरुदेव और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और उसको इस प्रकार मेहनत करते हुए देखकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम अभी अंदर जाओ, अपना कार्य करो, और गौ माता को कहाँ खड़ा करना है वो मैं बाद में देख लूँगा। काले को भी अंदर भेज देते हैं और ये देखने के बाद गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तो तुम्हें इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा कि कितना बड़ा भेद है, ये तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि सच्चा शिष्य वही होता है जो सदैव अपने गुरु के आदेश का पालन करता है। एक सच्चा भगत, एक सच्चा सेवक वही होता है जो सदैव अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करता, उनकी आज्ञा पर कोई सवाल नहीं करता, उनके वचनों पर कोई शक नहीं करता, सदैव
उनकी रजा में चलता है। और जो व्यक्ति अपने गुरु पर विश्वास नहीं करता है, अपने गुरु के वचनों को इग्नोर कर देते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं, उनके वचनों को हवा में उड़ा देते हैं, ऐसे लोगों को तो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे लोगों को सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती तो हकीकत में बहुत दूर की बात है। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी अच्छे कार्य के लिए हम जाते हैं, कोई इंटरव्यू हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई एडमिशन के लिए या एंट्रेंस के लिए हम कहीं भी जाते हैं तो हमें अपने मन में अपने गुरु का सुमिरन करना चाहिए। उनका नाम लेने से हमें अच्छा ही रिजल्ट मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने सारे कर्म छोड़कर, अपने लाखों कार्य छोड़कर हमें सबसे पहले अपने गुरुदेव को समय देना चाहिए, उनकी सेवा को हमें समय देना चाहिए। जय माता की।